अन्यथा जिस प्रकार से आज पूरे झारखंड प्रदेश में अत्याचार और आतंक बढ़ रहा है, हत्याएं बढ़ रही है, डकैती चोरी बढ़ रहा है, इससे सरकार से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं सांसद बीजेपी का हूँ, मगर जो हकीकत है, जो सच्चाई है, उस बात को मैं रख रहा हूँ। खास करके धनबाद में जो 3 हत्याएं हुई लगातार, उसकी अभी तक पकड़ नहीं हुआ है, उसे पकड़ा जाए। और खास करके मैं यहाँ पे जरूर अपनी बात को रखने के लिए आया हूँ। बांसजोड़ा में किशुन रवानी की जो हत्या हुई है, उसमें किशुन रवानी का हत्या हुआ, रवानी को ही फंसाया गया है। इसका जांच सीबीआई से हर हाल में होना होगा, करवाना होगा। और जो लोग आज हम सब धरना में बैठे हुए, हम लोग भी चाहेंगे, राज्य सरकार से आग्रह करना चाहेंगे, इनका अनुशंसा करके केंद्र में भेजे। केंद्र से करवाना मेरा काम है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। ये क्या सिस्टम है, क्या नियम है धनबाद में? जो एक रवानी का हत्या कर रहा, दूसरे रवानी को फंसा रहा, ये कहाँ का नियम है? ये कहाँ से उचित है? इसलिए मैं कल भी जेल गेट में गया था रजनी रवानी जी से मिलने के लिए। उसके नाम पर रवानी को हत्या हुआ, रजनी रवानी को फंसाया और उसको पुलिस द्वारा और गुंडे द्वारा बहुत मारा भी गया एक महिला को। ये बर्दाश्त से बाहर है। इसलिए मैं आज धरना के माध्यम से हम कहना चाहेंगे जिला प्रशासन को सच्चाई सामने लाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी और दोषी को सजा मिल सके। क्योंकि ये बांसजोड़ा में पहला घटना नहीं है, ये बांसजोड़ा में कई घटना हो चुका, दर्जनों घटना हो चुका है, जिसका जीता जागता उदाहरण मैं भी सामने खड़ा हूं। जब वहां पे कोई अपना हक और अधिकार का बात करता है, मुआवजा का बात करता है, अपना विस्थापन का बात करता है, चाहे रवानी समाज हो, चाहे राजपूत समाज हो, चाहे महतो समाज हो, चाहे कोई भी समाज के लोग हो, तब वैसे लोगों पर गोलियां चलाई जाती है और अपने लोगों को गोली मारकर विस्थापितों को फंसाया जाता है। इसलिए मैं फिर से आज बोल के जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा मन में इतना दुख है, पीड़ा है, इतना आक्रोशित मेरा मन है कि ये बहुत गलत है, सरासर अन्याय है। वहाँ पे कोयला चोरों का 1 डिसमिल जमीन नहीं है, मगर लगातार कोयला पर चोरी कर रहा है, गांव पर अत्याचार कर रहा है। ये स्थिति वहाँ बना हुआ है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये बंगाल से कम नहीं है। जो बांसजोड़ा जगह हम बता रहे हैं, वो बंगाल जिस तरह से वहाँ पे था, बंगाल की स्थिति में वहाँ पे है बांसजोड़ा। वहाँ पे भी कुछ असामाजिक तत्वों को बाहर से लाकर बसाया है, जो एक विशेष जाति समाज के लोग वैसे लोगों को चिन्हित करके वैसे लोगों पर कार्रवाई करे। अन्यथा धीरे धीरे क्राइम जिस तरह से बढ़ रहा है, जिस तरह से हत्याएं हो रही है, जिस तरह से लोगों को गोली मारकर अपने लोगों को गोली मारकर दूसरे को फंसाया जा रहा है, ये कहीं से उचित नहीं है। मैं फिर आज इस रणधीर वर्मा चौक की ऐतिहासिक जगह से मैं आज चंद्रवंशी समाज के धरना के माध्यम से जिला प्रशासन को मैं फिर बोल के जा रहा हूँ, इस पर अति शीघ्र कार्रवाई करे। अन्यथा इसका सीबीआई जांच का मांग अगर राज्य सरकार में है तो राज्य सरकार अनुशंसा करे, राज्य सरकार को यहाँ अनुशंसा करके केंद्र को भेजे, सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्योंकि दोषी तो सामने आना चाहिए। आप दोषी तो किसी निर्दोष लोग को दोषी बनाकर भेज दिए, अपने ही भाई के मर्डर केस में, अपने ही भतीजा के मर्डर केस में, अपने ही समाज के लोगों को मर्डर केस में, अपने समाज के लोगों को, रवानी समाज के लोगों को भेज दिए। ये उचित नहीं है। पैसा लेके प्रशासन जिस प्रकार से बांसजोड़ा में काम कर रहा है, ये अत्याचार है, अन्याय है, ये अन्याय का सीमा पार कर चुका है। इसलिए मैं आज के इस धरना के माध्यम से फिर से मैं बोल के जा रहा हूँ, जिला प्रशासन से, डीसी से भी मैंने बात किया है, इसका जांच आप तक करके इसका उचित कार्रवाई करे। और जो मर्डर किया है किशुन रवानी को, उसको हर हाल में सजा मिलनी चाहिए। और अगर प्रशासन सजा नहीं देती है तो जिस प्रकार से लोगों के मन में आक्रोश है, जिस तरह से लोगों के मन में पीड़ा है, जो दुख है कि लगातार बांसजोड़ा में इस तरह से अत्याचार अन्याय होता है और प्रशासन मौन रहता है। मौन रहने का कारण क्या प्रशासन का? अगर वो थाना में आवेदन देने के लिए गई थी कि हमारा जमीन में जबरन कोयला काट रहा है चोरों के द्वारा, गुंडों के द्वारा, तो क्या घर में आकर गुंडा घुस के मार दे और प्रशासन मुखदर्शक बन के खड़ा रहे? देखे, ये उचित नहीं है, कभी बर्दाश्त हम नहीं कर सकते। इसलिए मैं आज इस धरना के माध्यम से मैं खास करके चंद्रवंशी समाज के तमाम भाई बहनों को मैं अपने ओर से मैं विश्वास करता हूँ, जब किसी
भी समय कभी भी जरूरत आपका भाई धुंधु मतों को पड़े, मैं पहले भी आपके साथ खड़ा रहा हूँ, आने वाला समय में भी खड़ा रहूंगा। और जिला प्रशासन अति शीघ्र वैसे क्रिमिनल जो 5 चुनाव में खास करके लगातार आज कुछ वर्षों से गोलियां बम की राजनीति कर रही है, गुंडागर्दी की राजनीति कर रही है। समाज विशेष कुछ ऐसे बंगाल में जिस तरह से अत्याचार अन्याय कर रहा था कुछ एक जाति विशेष के लोग, उसी तरह 5 चुनाव में जाति विशेष के लोगों को कुछ बसाया है बाहर से लाकर और गोलियां चलाई जा रहा, फंसाया जा रहा, लोगों को हत्या की जा रही है, लोगों को धमकी दी जा रही है, विस्थापितों पर गोली चलाया जा रहा है, गाँव वाले पर गोली चलाया जा रहा है। प्रशासन मुक्त दर्शक बनकर बैठा हुआ है। प्रशासन मुक्त दर्शक बनकर इसलिए बैठा हुआ है कि गुंडे लोग हथियार बदल करके चोरी करके प्रशासन को पैसा देता, मैं ये आरोप लगा रहा हूँ। इसलिए इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा ये लड़ाई अब आर पार की लड़ाई होगी। ये लड़ाई की जिम्मेदारी जिला प्रशासन को लेना होगा।